नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। खबर जौनपुर से है, जहां यूपी पीसीएस जे 2022 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। ऐसे में स्नेहिल कुंवर ने जनपद जौनपुर का नाम रोशन करते हुए इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। बात करें जौनपुर की, तो इतिहास काल से ही शिक्षा का केंद्र कहा जाता है जौनपुर। वहीं कुंवर स्नेहिल ने यह मुकाम हासिल कर एक नज़ीर भी लोगों के लिए रख दी है कि लोग बाहर शिक्षा के लिए जो अपने बच्चों को भेजते हैं, वो अब जौनपुर में अपने बच्चों को शिक्षा देकर एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। सुनिए क्या कहते हैं उन छात्रों के लिए स्नेहिल कुंवर यूपी टॉक न्यूज की खास बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। कल पीसीएस जे का रिजल्ट आया है। ऐसे में जनपद जौनपुर जो इतिहास काल से शिक्षा का केंद्र रहा है और उस इतिहास काल को पूर्ण किया है स्नेहिल कुंवर ने, जो कि उत्तर प्रदेश में पीसीएसजे की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल किया है। जनपद जौनपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा शिक्षा को लेकर, चाहे वो माधोपट्टी गांव रहा, जहाँ हर घर से एक आईएएस पीसीएस बताए जाते हैं। हम बात करेंगे कुंवर स्नेहिल से कि क्या उनका दिनचर्या रहा है और किससे मोटिवेट होकर ये मुकाम हासिल किया। पहले तो आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। और मोटिवेशन फैक्टर सबसे ज्यादा फैमिली का रहा है, जिन्होंने सभी फेजेस में साथ दिया है। और बाकी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स आती हैं, जो हमारे डेली लाइफ्स को इम्पैक्ट करती हैं, उससे भी काफी मोटिवेशन है, क्योंकि आपका वो रूल ऑफ लॉ और संविधान में विश्वास बनाए रखती हैं ये संस्थाएं। और जहां तक रही बात दिनचर्या की, वो अमूमन तौर पर सुबह उठना और उसके बाद पढ़ना और बाकी खाने पीने या फिर सोने को छोड़कर बाकी समय पूरा पढ़ाई में देना। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना कि कुछ समय अपनी हेल्थ पे रखना और कुछ समय करीबन आधे घंटे निकाल के जरूर ही वॉक पर जाना, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आपका एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो सभी चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। स्नेहिल जी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये मुकाम हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक अपने जौनपुर का नाम भी रोशन किया, क्योंकि हमेशा से जौनपुर का इस शिक्षा का केंद्र माना गया है और यहाँ से हर साल कुछ न कुछ, पिछले साल भी 2 जुड़वा भाई थे वो भी पास किए थे। तो इतना बड़ा चैलेंज होता है और बड़े शहर का रुख न करके छोटे शहर से, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती हैं, अच्छे ट्यूशन नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप इस मुकाम को कैसे हैं? जी, हमें ये समझना होगा कि कोई भी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, वो जरूरी नहीं है आपको बड़े शहरों से मिले। और जौनपुर का अपना एक अलग लाइफस्टाइल और एक कल्चर रही है, जो हमेशा से मोटिवेटिंग रही है पॉजिटिव सेंस में। और अगर आप सही सोर्सेज से पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें मिलेंगी। आखिर वो सोर्स, चाहे आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में, वो आपको सोर्स तो सेम रहेंगे, क्योंकि लॉ सभी के लिए सेम है उस हिसाब से। और खासकर अब ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, उनको पढ़ते हुए सफलता मिल जाएगी आपको। आज की युवा जो लगातार मोबाइल पे देखे जाते हैं, पूरा दिनचर्या उनकी मोबाइल पे टिकी रहती है, तो ऐसे में क्या मोटिवेट उस मोबाइल से होता है कि जो बच्चों को करना चाहिए? क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल अच्छे से भी होता है, गंदे कामों के लिए भी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, 2 चीजें हैं। आप मोबाइल का यूज तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसका हेल्दी यूज करें, क्योंकि आज के टाइम में फेक न्यूज और अदर भी टॉक्सिक मीडियाज हो गई हैं, तो आप उनसे बचें और उसका ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ में कुछ टाइम आपने फोन से हटकर भी जिंदगी जिए, क्योंकि जिंदगी हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जीती है, बल्कि एक्चुअल वर्ल्ड में जी जाती है। तो एक हेल्दी बैलेंस रखें और बाकी आपके लाइफ के लिए वो हेल्दी बैलेंस प्रोडक्टिव होगा। आपका शुरुआती जो शिक्षा रही, कैसे रही? आपने कहा कि हमारा जो शुरुआती शिक्षा रहा है वो भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल रहा है। क्या कहें? जी, तो क्योंकि कहते हैं कि आपका बेस आपके बचपन में ही बनता है, तो थैंकफुली मुझे अच्छी एजुकेशन मिली थी, जो कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल में हुई, जहाँ पे मेरी क्लास 2 तक पढ़ाई हुई। उस बेस पे बिल्ड करते हुए जौनपुर के नामी गिरामी सेंट जॉन स्कूल जौनपुर में मेरी पढ़ाई हुई, जहाँ पे उन्होंने अच्छा बेस दिया। और वो आने वाले स्टेजेस में जैसे जैसी पढ़ाई बढ़ती गई, जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते गए क्लैट के थ्रू और कॉलेजेस के थ्रू, जहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से भारत को प्रतिनिधित्व करने का अपॉर्चुनिटी मिला, जहां पे आई वॉज इंटरनेशनल एडिटर एट द कैम्ब्रिज लॉ रिव्यू। कुछ शोध भी किए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रकाशित हुए। इन सभी चीजों से एक होलिस्टिक नजरिया बना और उसने काफी मदद की। सुनील जी, घर पे कितना समय देते थे और क्या यहाँ किसी कोचिंग से आपने पढ़ाई की है कि घर पे स्टडी? जी, घर पे ही पूरी स्टडी की है और सेल्फ प्रिपरेशन रही है, तो कोई कोचिंग नहीं ली है। और जितना हो सके आप जितना दे सकते हैं अपने बेस्ट टाइम में, और बाकी ये इंटैक्ट रखते हुए कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान रख रहे हैं, उतना समय दिया जितना हो सकता था। इस मुकाम को हासिल करने का सबसे बड़ा श्रेय किसको देंगे? मेरी फैमिली को, जिन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया है, चाहे जिस भी फेज में हो, चाहे वो अच्छे फेजेस हो, चाहे वो थोड़े से लो फेजेस हो, फैमिली ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये सक्सेस मिली है। हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्या टाइमिंग आपकी रही, कितना घंटा घर पे पढ़ते थे, और क्या माता पिता बार बार आपको ये कहते थे कि आप पढ़ो, या पिताजी आपके बाहर भी रहते थे नौकरी, तो कैसे ये सब कर पाया? जी, आप ये समझना जरूरी है कि पेरेंट्स का सुपरविजन, आप चाहे जिस स्टेज पे हो, ये कहा जाता है कि एक बच्चा उनके लिए बच्चा रहता है, आपकी चाहे जो भी एज हो, तो उनका सुपरविजन जरूरी है। हाँ, वो क्योंकि उनको उम्र का तकाजा और काफी एक्सपीरियंस है, तो वो जानते हैं किस समय पे आपको कहना है पढ़िए, किस समय पे कहना है नहीं, आप ना बोले आपको, तो उन्होंने एक हेल्दी मिक्स मेंटेन रखा। और जहाँ जरूरत थी वो खुद बताते थे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको समय बचाना चाहिए, आपको बाहर जाके टहलना चाहिए ताकि आप बेस्ट जोन में रहें। और स्केड्यूल की जहां तक बात रही, वो सुबह उठना, फिर पढ़ना, और डेली रूटीन आपके खाने से लेकर नहाने धोने तक का, उसको छोड़ के बाकी पढ़ाई की। ये जो नया फैशन आ गया है कि लोग कोटा भेजते हैं अपने बच्चों को मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कानपुर, दिल्ली जैसे शहर है। पिछले हफ्ते 3-4 बच्चे कोटा में जो छत से कूद कर सुसाइड कर लिए कम रैंक आने पर, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, पहली चीज तो दो फ्रंट्स पे, एक तो जो स्टूडेंट्स जाते हैं कि आप उम्मीद नहीं खोइए, ये सभी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है आपके, दिस इज नॉट बिगर देन यू। तो आपकी लाइफ आपसे बढ़ के नहीं हो सकती, वो आपके सिर्फ एक हिस्सा है, ये समझिए। और दूसरी, पेरेंट्स को कि पीयर प्रेशर में ना रहें। हाँ, ये होता है कि वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोचते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि बच्चा सबसे किस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल रहेगा, और जहां वो सबसे कंफर्टेबल रहेगा, सक्सेस उसको वहां मिलेगी। ना कि हम देख लें कि फॉर एग्जाम्पल हम कोटा चले जाएं या फिर दिल्ली चले जाएं हब के लिए, उस पे ना भागें। आप इस पे ध्यान दें कि हम कहाँ बेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद। तो ये तो स्नेहिल जो कह रहे थे कि बड़े शहर का रुख कर कोई मुकाम नहीं हासिल किया, आपका इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप यहीं से रहकर कर सकते हैं। दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज़, जौनपुर।